हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमको फ्लटर को सेटअप करना है हमारे विंडोज लैपटॉप या पीसी के अंदर। अगर आपके पास में विंडोज लैपटॉप है या पीसी है जिसके ऊपर आप फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए यानी कि फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर डार्ट के अंदर कोड लिख के उसको एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर या आईफोन के ऊपर या वेब के ऊपर चलाने के लिए आपको जो भी रिक्वायर्ड सेटअप करना चाहिए वो किस तरीके से विंडो में एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपके पास में विंडोज लैपटॉप या पीसी है तो आपको किस तरीके से किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर फ्लटर को इंस्टॉल कर लेना है, तो किस तरीके से हम उसको सेटअप करेंगे एंड देन क्या आगे का प्रोसीजर रहेगा जिससे कि आप अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर रेडी टू गो डेवलपमेंट मोड में आ जाएंगे फ्लटर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस फ्लटर का विंडोज के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्योंकि देखो आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है फ्लटर एसडीके। तो फ्लटर एसडीके का मतलब हो गया फ्लटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट या किट। तो वो जो सेट ऑफ टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड रहते हैं फ्लटर के अंदर डेवलपमेंट के लिए, फ्लटर एनवायरनमेंट के लिए, फ्लटर फ्रेमवर्क के लिए, उस एसडीके को आपको सेटअप कर लेना है। फिर वो फ्लटर एसडीके ही आपको सारी चीजें बताएगा कि अब इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, मतलब इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी ब्राउजर जो है वो ओपन कर सकते हैं, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है फ्लटर एसडीके। जैसे ही आप फ्लटर एसडीके लिखेंगे तो यहाँ गूगल के जो सर्च लिस्ट है उसमें आपको फर्स्ट पे मिल जाएगा इंस्टॉल फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपसे पूछेगा विंडोज, ये फ्लटर का खुद का डॉक्यूमेंटेशन है docs.flutter.dev के ऊपर। तो विंडोज पे जाना है, आप इस स्टेप्स को भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट बता रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए विंडोज के अंदर इस चीज को सेटअप करने के लिए। तो ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, डिस्क स्पेस कितनी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद में हम करते हैं यहाँ पे गेट फ्लटर एसडीके। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड फ्लटर अंडरस्कोर विंडोज अंडरस्कोर 3.0.1 स्टेबल, ठीक है। ये अपडेट होता रहता है। सपोज दैट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 3.0.1 है, ठीक है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को 2 महीने बाद देख रहे हैं या 4 महीने बाद देख रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कि इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन आ चुका हो एसडीके का, तो वो वर्जन आएगा, ठीक है। तो अगर आपको 3.0.1 नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है आपको उस पर टैप कर लेना है। ये जिप फाइल है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा फ्लटर विंडोज जो भी जिप फाइल है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नियर अबाउट 896, मतलब आप मान के चलो 900 MB की ये फाइल होगी, ये जिप फाइल है जो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तो जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है फिर इसका जो आगे का स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लटर एसडीके का जिप फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है, नियर अबाउट 900 MB का है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी जितनी इंटरनेट स्पीड है। देखो अब ये भी आप कर सकते हो कि अगर आपने डाउनलोड कहीं और से किया है और अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव के थ्रू भी इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन ऐसे केवल फ्लटर को डाउनलोड नहीं करना है, ऐसे कई सारे चीज़ों को हम आगे डाउनलोड करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी इनिशियल टाइम पे जब भी आप फ्लटर को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। अब जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना जल्दी ये फाइल जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जो फाइनली आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए तो आपको क्या करना है, ये एक जिप फाइल है, ठीक है। जैसे कि हमने वहीं पे भी देखा था, तो .zip फाइल थी, आपको WinZip चाहिएगा। और अगर आप लेटेस्ट विंडोज पे है तो आपको ऑटोमेटिकली इस जिप फाइल को अनजिप करने का ऑप्शन मिलता है। वो कैसे मिलता है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। मतलब इसके अंदर का जो कंटेंट है हम एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देंगे पूरा का पूरा। तो जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा किस जगह करना है और क्या फोल्डर का नाम रखना है। तो मेरे को इसी डाउनलोड वाले फोल्डर में ही रखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पूरी जितनी भी फाइल्स इसके अंदर पड़ी है ये आपको 900 MB की लग रही होगी, लेकिन ये एक जिप फाइल है। जब ये एक्सट्रैक्ट होकर ओपन होगी तो नियर अबाउट 1 to 2 GB तक ये अप्रोक्सीमेटली फोल्डर जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो कंप्रेस था, अब वो ओपन हो रहा है। एक पूरा का पूरा जो फ्लटर एसडीके है वो आपको पूरा एक फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट होकर मिलेगा। तो यहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हैं कि इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं जितनी भी फाइल्स इसके अंदर पड़ी है फ्लटर एसडीके की वो सब की सब एक्सट्रैक्ट होकर एक फोल्डर में मिल रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक्सट्रैक्शन हो रहा था इस फोल्डर का वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आप पाओगे कि आपका जो फ्लटर नाम का फोल्डर इसके अंदर पड़ा है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमको फ्लटर एसडीके को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने पे हमको एक जिप फाइल मिलेगी, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर में आप रख सकते हैं, ठीक है। ये फोल्डर आपके पास में आ चुका है और अब आपको क्या करना है, कमांड प्रोम ओपन करना है। तो हम जाते हैं कमांड प्रोम के अंदर। तो यहाँ मैंने विंडोज़ में जाना है और सिंपल सा लिखना है कमांड प्रोम। राइट क्लिक करके भी आप जा सकते हो। तो ये कमांड प्रोम आ चुका है। अब हमको क्या करना है, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लटर,
जैसे ही मैं फ्लटर लिख रहा हूं तो कह रहा है फ्लटर इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी चीज नहीं है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, और जो कि सही बात है। कमांड प्रॉम्प्ट तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करता जब तक आप इसका एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करते। तो मैंने फ्लटर एसडीके को डाउनलोड तो कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसकी जो बिन फाइल का जो लोकेशन है वो मेरे को अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करना होगा, तभी मैं फ्लटर के ऊपर जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट करवा पाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हमको जाना है हमारे सी ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे सी ड्राइव मतलब कि जो आपके जहाँ पे भी ड्राइव्स होते हैं, तो दिस पीसी में आ जाना, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस में जाओगे तो यहाँ एक प्रॉपर्टीज आएगी। अगर विंडोज 11 है तो इस तरीके से आएगी, और विंडोज 10 है तो आपको डायरेक्ट ही प्रॉपर्टीज में मिल जाएगी। वहीं पे एक ऑप्शन होता है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपको सेटिंग मिलेगी, और यहाँ पे इस जगह पे मिलेगी एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये सेम ही है, विंडोज 10 में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, विंडोज 11 में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। आपको यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स दिख रहा होगा, इस पे सिंपल सा आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपको एक यूजर वेरिएबल्स मिलते हैं और एक सिस्टम वेरिएबल्स मिलता है। तो हम अपडेट करने वाले हैं यूजर वेरिएबल्स में। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको पाथ मिल रहा है, अगर यहाँ पे आपको पाथ दिख जाता है दैट मीन्स तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसमें अपेंड करना है आपको सेमी कॉलन के साथ में। और अगर पाथ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे PATH ऐसे लिखना है, और यहाँ पे आपका जो एसडीके का पाथ है, फ्लटर एसडीके का, वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अभी हम पाथ पे भी जाएंगे, अभी हम उस पाथ पे जाएंगे जो पाथ को अपन यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल में सेटअप करने वाले हैं, सो दैट मैं फ्लटर के कमांड जो है कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट कर सकूँ। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये समझते हैं कि अगर आपको यहाँ पे पाथ दिख जाता है यूजर वेरिएबल में, ठीक है, दो तरह के वेरिएबल्स मिलेंगे आप, यूजर वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल। आपको किस में आना है, यूजर वेरिएबल में, और यहाँ देखना है पाथ अगर एग्जिस्ट करता है तो इसमें अपेंड करना है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट करना है। तो अब मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट वेरिएबल में पाथ नाम से वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो इस पर डबल टैप करना है। डबल टैप करते ही यहाँ पे ऑप्शन होता है मल्टीपल ऐड करने का, तो मैं यहाँ पे दूसरा ऐड कर सकता हूँ, और वो पाथ कौन सा होगा, फ्लटर एसडीके का। फ्लटर के अंदर एक बिन फोल्डर होता है, उसका पाथ आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो अब वो पाथ कैसे लाना है उसके लिए चलते हैं वापस फ्लटर एसडीके के अंदर। तो डाउनलोड्स में आ जाते हैं, और ये रहा हमारा फ्लटर एसडीके। फ्लटर के अंदर ये हमारा बिन फोल्डर है। तो जैसे ही आप बिन फोल्डर में आ जाते हो तो ऊपर जस्ट यहाँ टैप कर देना, तो ये हो गया आपका पाथ। इसको कर लेना Ctrl+C, तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर वापस आ जाते हैं हमारे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे इसको कर दो ऐड करने के बाद में ओके कर देना। ओके करने के बाद में एक और ओके आएगा जो कि आपका एनवायरमेंट वेरिएबल्स का है, इसको भी ओके कर देना। देन यहाँ पे आएगा सिस्टम प्रॉपर्टीज, इसको ओके कर देना। ठीक है, ये होने के बाद में अब हम वापस चलाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ लिखते हैं फ्लटर, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो अब ये देखो एक पॉज आ गया, और ये जितने भी फ्लटर के कमांड्स हैं उसने मेरे को बता दी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट अब रिकॉग्नाइज कर रहा है फ्लटर को एज अ कमांड, और यहाँ पे मैं जितने भी ये कमांड्स दिख रहे हैं आपको, ये फ्लटर के एसडीके के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अब हमको यहाँ नेक्स्ट चीज करनी है कि भाई हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब मतलब हमने फ्लटर एसडीके तो सेटअप कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, और उसको एज एन एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दिया, सो दैट मैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर उसके ऊपर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकूं। ठीक है, अब मेरे को सिंपल सा लिखना है फ्लटर डॉक्टर। ये कमांड क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपका फ्लटर इंस्टॉलेशन कितना प्रॉपर है। ठीक है, कहाँ पे आपके चीजें हैं जो मिसिंग है, उन चीजों को आप इंस्टॉल करें, सेटअप करें, फिर आप कंप्लीटली एक फ्लटर का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, फ्लटर डॉक्टर, और एंटर कर देना है। तो अब ये मेरे को बताएगा रिकॉग्नाइज करके कौन कौन सी चीज सही है, कौन कौन सी चीज वार्निंग में है, और कौन कौन सी चीज एरर क्रिएट करेगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जिनके आगे राइट मार्क है, जैसे फ्लटर मेरे सेटअप्ड है। ठीक है, फिर देन कह रहा है एंड्रॉइड की जो टूल चेन है और एंड्रॉइड के जो लाइसेंसेज है वो अभी तक नहीं मिले, यानी कि ये बात कर रहा है एंड्रॉइड एसडीके की। ठीक है, फिर क्रोम सेटअप है मेरे, तो क्रोम इंस्टॉल्ड है, तो क्रोम का सेटअप क्यों मांग रहा है, वेब के लिए। क्या जब आप फ्लटर में डेवलपमेंट करेंगे तो अगर आपको वो जो कोड है वो अगर वेब पे डिप्लॉय करना है, मतलब कि ब्राउजर में खुलवाना है उस कोड को, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, क्रोम चाहिएगा, तो क्रोम सेटअप है। देन यहाँ पे आ रहा है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो इज फॉर विंडोज, तो विंडोज का इनिशियल सपोर्ट आ चुका है, मतलब आप जो कोड लिखते हैं फ्लटर के अंदर उसको आप एंड्रॉइड में चला सकते हैं, आप आईफोन में चला सकते हैं, आप वेब पे चला सकते हैं, और अब विंडोज के लिए भी एक पार्शियल सपोर्ट आ चुका है, और बहुत ही जल्दी इसका स्टेबल सपोर्ट भी आ जाएगा, यानी कि जो आप कोड लिखेंगे एज एन वो विंडोज के ऊपर सॉफ्टवेयर में भी चल सकता है। तो अगर उसको चलाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, उसके लिए आईडी चाहिए आपको विजुअल स्टूडियो की। ठीक है, तो मेनली 3 आईडीज आपके कॉमनली काम आती है। एक एंड्रॉइड स्टूडियो, अगर आपको एंड्रॉइड का नॉलेज है, एंड्रॉइड फील्ड से अगर आप आते हैं, और अगर इजी टू यूज अगर मैं देखूँ तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटअप पे। ठीक है,
और अगर आप वेब के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए VS कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड, वो काफी फेमिलियर होगा, तो आप VS कोड के ऊपर भी फ्लटर का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और आप विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा है। देन यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो नॉट इंस्टॉल्ड, ये देखो आप यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, दैट मीन्स अगर ये नहीं भी इंस्टॉल होगा तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इंस्टॉल करो नहीं करो, ये एक मैंडेटरी चीज नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी क्या है कि अगर आपको विंडोज का सेटअप चाहिए तो ये इंस्टॉल नहीं है विजुअल स्टूडियो। और अगर अपन विंडोज की बात नहीं करें, विंडोज में आपको डिप्लॉय नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐप डेवलपमेंट पे काम करना है फ्लटर के अंदर एंड्रॉइड और iOS को, तो या तो आप VS कोड को यूज करो या फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक ना एक आईडी आपको रिक्वायर्ड होगी, और आईडी क्या काम करती है, आईडी काम करती है कि आपको जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे डेवलपमेंट के दौरान एक ऐप को डेवलप करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको एक ही जगह इंटीग्रेटेड मिल जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हम इनमें से तीनों में से एक को सेटअप करेंगे, और अगर हम विंडोज चाहते हैं, विंडोज में डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो फिर हमको विजुअल स्टूडियो की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि एंड्रॉइड स्टूडियो किनको करना है। अगर आप एंड्रॉइड से फेमिलियर है, आप गूगल से फेमिलियर है, ठीक है, गूगल के प्रोसेस से फेमिलियर है, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे एमुलेटर क्रिएट करने का, वर्चुअल डिवाइस बनाने का, तो वो बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप वेब के बैकग्राउंड से, मतलब कि वेबसाइट डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपके लिए VS कोड फैमिलियर होगा, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को भी सेटअप कर सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों इंस्टॉलेशन बताऊंगा आपको कि एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है और VS कोड को कैसे सेटअप करना है, ठीक है। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे एंड तक इसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ फ्लटर SDK सेटअप हुआ है, ठीक है। अभी आगे हम डार्ट को भी सेटअप करेंगे। तो अभी हमने फ्लटर डॉक्टर से क्या समझ में आया कि भाई हमको जब भी देखना है कि हमारे इस फ्लटर डेवलपमेंट में क्या क्या मिसिंग है, तो मैं फ्लटर डॉक्टर में जाके देख सकता हूं। जब मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे राइट आ जाए, दैट मीन्स इट इज रेडी टू यूज, और आप आगे डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि हमारा एंड्रॉइड का SDK है वो मिसिंग है, लाइसेंसेस मिसिंग है। तो अब मेरे दिमाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि या तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहला काम जो होगा इंस्टॉल होते ही, वो करेगा आपका SDK सेटअप, और SDK की रिक्वायरमेंट इसको रहेगी, ठीक है। SDK सेटअप की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन उसमें कुछ लाइसेंसेस होते हैं एंड्रॉइड के, उनकी परमिशन आपको देनी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें एंड्रॉइड SDK से होगी। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली SDK इंस्टॉल करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ ही, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, फिर SDK को कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसमें लाइसेंसेस को कैसे अलाउ करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी सब तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एंड्रॉइड स्टूडियो। तो फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए क्रोम ओपन कर लेते हैं, और क्रोम के अंदर हम यहाँ पे कर लेते हैं एंड्रॉइड, सिंपल सा लिखना है आपको एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आपके इंस्टॉल्ड है और अगर आप एंड्रॉइड फील्ड से हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो को आप यूज में लेते हैं या उसमें आपने ऐप डेवलप कर रखी है, तो इसका मतलब SDK भी सेटअप है, ठीक है। तो ये स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो एंड SDK टूल्स, इस पर जस्ट टैप करोगे। देखो SDK टूल्स इंपॉर्टेंट है, तो SDK टूल्स को आप इंडिपेंडेंटली भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे तो उसमें तो बाय डिफॉल्ट जब आप सेटअप करोगे तो सबसे पहली चीज वो पूछेगा कि SDK नहीं मिले मेरे को, तो SDK सेटअप करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इस पर क्लिक करता हूँ, और आई हैव रेड, ये सारे जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, इस ID के रिगार्डिंग, और इसको क्लिक कर लेना। ये कॉमनली एंड्रॉइड डेवलपर्स जानते होंगे कि जब भी आपको एंड्रॉइड में ऐप डेवलप करनी होती है तो उसका जो मेन या कह सकते हैं जो प्राइमरी ID है वो होता है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो इज बेसिकली यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड्रॉइड एप्स, ठीक है। बट अब एंड्रॉइड स्टूडियो में गूगल ने फ्लटर का सपोर्ट देना भी स्टार्ट कर दिया है। सेम उसी तरीके से आपके VS कोड में भी, विजुअल स्टूडियो में भी आपका फ्लटर का सपोर्ट मिल जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे VS कोड को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपको सिंपल सा लिखना है VS कोड डाउनलोड, यहाँ पे जाना है, और यू हैव टू सेलेक्ट किस OS पे आप सेटअप कर रहे हैं। जैसे कि मेरे को विंडोज़ पे करना है, और विंडोज़ में भी कौन सा है, 64 बिट है, 32 बिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मेरा 64 बिट है, तो यहाँ पे VS कोड का भी सेटअप जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो और VS कोड दोनों का जो सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो आ चुका है और ये हमारा VS कोड यूजर सेटअप जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेते हैं। डबल टैप करना है, इंटरनेट थ्रू आउट ऑन रखना, ठीक है, क्योंकि अभी जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में वापस से एक प्रॉम्प्ट आएगा फॉर आस्किंग फॉर SDK टूल्स, ठीक है। तो फिर से आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे वो SDK टूल्स इंस्टॉल होंगे और वो रिक्वायर्ड है।
वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो ही आपको फ्लटर डेवलपमेंट में जो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन या क्रॉस मार्क आ रहा था टूल चेन में, एंड्रॉयड टूल चेन में, उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसी के थ्रू आप जो लाइसेंसेज आएंगे अभी आगे एंड्रॉयड के लिए वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो जितने भी ऑप्शन है, जैसे यू डू वांट टू चेंजेस, ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो वाला एडमिन कंट्रोल का यस कर देना इसको, ठीक है। वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप, नेक्स्ट। एंड्रॉयड स्टूडियो एंड वर्चुअल डिवाइस, देखो वर्चुअल डिवाइस को टिक मार्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना भी सीखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी और नॉर्मल तरीके से भी, मतलब दूसरे सिमुलेटर को भी हम इंस्टॉल करवाएंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्चुअल डिवाइस को भी यूज़ करवाएंगे, ठीक है। मतलब वर्चुअल डिवाइस क्या होता है कि जब आपके पास में कोई स्मार्टफोन नहीं है जिस पे आप चला के देखना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे लिए एक वर्चुअल ऐसी डिवाइस क्रिएट कर देगा जिस पे मैं अपने ऐप को डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो है तो यहाँ पे एंड्रॉयड की वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट होगी। वैसे ही सेम एक्सकोड की हेल्प से हम आईफोन के वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सिमुलेटर्स बना सकते हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। हाँ, जब आप आईफोन की बात कर रहे हैं तो आईफोन के सिमुलेटर्स बनेंगे आपके एक्सकोड की हेल्प से, और एक्सकोड का इंस्टॉल होता है मैक ओएस के ऊपर। तो जब मैक ओएस को सेटअप करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे, अगर आपके पास मैकबुक है और मैकबुक के ऊपर अगर आपको फ्लटर को इंस्टॉल करना है मैकबुक के ऊपर तो कैसे करते हैं, तो उस प्रोसेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सकोड की हेल्प से सिमुलेटर्स जो है, जो एमुलेटर कहते हैं, हम वर्चुअल डिवाइस कहते हैं, वो आईफोन की क्रिएट कर सकते हैं और हमारे फ्लटर कोड को हम उन आईफोन वर्चुअल डिवाइसेस के ऊपर चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सेटअप वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट पे टैप कर देना। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करना है, यस, फिनिश कर दीजिए। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये अब आपके एसडीके को सेटअप करेगा, मतलब एसडीके को डाउनलोड करेगा, आपको बताएगा कि देखो ये कंपोनेंट मिसिंग है, इनको आप इंस्टॉल करो, तो वो हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में वापस फ्लटर डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। फ्लटर डॉक्टर हमको फिर से बताएगा कि अब क्या चीज़ें मिसिंग है, फिर उन चीज़ों को हम वापस रेक्टिफाई करेंगे, फिर वापस फ्लटर डॉक्टर पे जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके सारे टिक मार्क हो जाएंगे, दैट मीन्स नाउ फ्लटर डेवलपमेंट इज रेडी टू गो, मतलब अब आप फ्लटर में डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको डिसाइड क्या करना है कि इधर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करना है या फिर आपको वीएस कोड यूज करना है, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ही फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एडिशनल फाइल जो है वो डाउनलोड कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है मिसिंग एसडीके, नो एसडीके फाउंड। तो नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे पूछेगा कि देखो ये चीज़ें मिसिंग है, तो आप इन सभी के टिक मार्क कर देना कि भाई ये एक एसडीके प्लेटफॉर्म है और ये आपका जो एंड्रॉयड के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसके टूल्स है, ठीक है। तो ये सब आपको सेलेक्ट कर देना और ये आपको बता रहा है देखो यहाँ पे आपका एसडीके पड़ा रहेगा, मतलब यहाँ एसडीके जो है वो सेटअप होगा। सी यूजर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, बट लीव एज इट इज, जैसा है वैसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहीं पे आपका मेनली आपका एसडीके पड़ा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे सेटअप कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सारे बता दिए इसने कि कौन सी चीज़ का कितना एमबी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपल सा क्या करना है, नेक्स्ट पे टैप कर देना है, इंटरनेट ऑन रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ें आ रही है, यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है, तो इन सारे लाइसेंस से एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपका एंड्रॉयड एसडीके लाइसेंस एक्सेप्ट कर लीजिए, देन आपका एंड्रॉयड एसडीके प्रीव्यू लाइसेंस। जब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक फिनिश का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारे जो लाइसेंस है वो एक्सेप्ट कर लिया और फिनिश पे टैप कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पे टैप करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको टाइम लगेगा डाउनलोड होने के लिए, तो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ये आपका पूरा का पूरा इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इंटरनेट स्पीड अच्छी हुई तो 10 to 15 मिनट्स इज मैक्सिमम, और ये आपका पूरा का पूरा जो एंड्रॉयड एसडीके का जो डाउनलोडिंग और सेटअप पार्ट है, या कह सकते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ सो दैट मैं सीधा आपको वहां ले जाऊं। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो जब आपका एंड्रॉयड एसडीके इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब कि डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पे आ जाएगा एंड्रॉयड एसडीके इज अप टू डेट, ठीक है। जैसे ही आए आपको फिनिश पे टैप कर देना है। फिनिश होने के बाद में ये जो स्क्रीन है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, मतलब ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी एंड्रॉयड स्टूडियो की। यहाँ से आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना तो यहाँ देखो फ्लटर का भी सपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब वापस चलते हैं हमारे कमांड प्रोम के अंदर। तो कमांड प्रोम में वापस से मैं फ्लटर डॉक्टर करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अभी ये मेरे को बताएगा कौन कौन सी चीज़ें अभी भी रह गई है। तो यहाँ पे इसने बता दिया देखो फ्लटर तो आपका सेटअप है, वेरी गुड। देन एंड्रॉयड टूल चेन में कमांड लाइन टूल्स कंपोनेंट अभी मिसिंग है, ठीक। देन एंड्रॉयड के जो लाइसेंसेज है उनका स्टेटस अभी भी अननोन है। देखो लाइसेंसेज हमने जो एक्सेप्ट किए थे वो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए किए थे, अब वही सेम लाइसेंसेज
फ्लटर को भी रिक्वायर्ड रहेंगे फ्लटर डेवलपमेंट के लिए, तो वो लाइसेंस को आपको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, वो कमांड प्रॉम्प्ट से ही होगा, ठीक है। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ये जो फ्लटर डॉक्टर स्पेस हाइफन हाइफन एंड्रॉइड हाइफन लाइसेंसेस जो है वो करना पड़ेगा। ये तब पॉसिबल है जब आप एसडीके के ऊपर कमांड लाइन प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है, मतलब कमांड के थ्रू उन पे एग्जीक्यूशन हो सके। तो उसके लिए आपको एसडीके कमांड लाइन टूल्स का एक ऑप्शन होता है एसडीके के अंदर, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब उसको अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ से उसका कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करवा पाऊंगा उन एसडीके के कंपोनेंट्स के ऊपर। फिर हम आ जाते हैं क्रोम सेटअप है विजुअल स्टूडियो की, देखो रिक्वायरमेंट है विंडोज़ के लिए। तो अगर आप विंडोज़ डेवलपमेंट करते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि विंडोज़ के लिए कैसे विजुअल स्टूडियो को सेटअप करना है, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है वो ये है, आपके जो 2 क्रॉस बने हुए आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम है वो आपकी कमांड लाइन टूल्स एक ऑप्शन होता है आपके एसडीके में, उसको इंस्टॉल करने पे ही रिजॉल्व होगी। और फिर आपको ये फ्लटर वाला जो कोड है फ्लटर डॉक्टर करके, जो एंड्रॉइड लाइसेंसेस को आपको एग्री करवाना है वो करवाना पड़ेगा। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे फिर से मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मोर एक्शंस के अंदर आपको यहाँ पे एसडीके मैनेजर मिल जाएगा, आपको अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एसडीके टूल्स दिखेगा, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एसडीके प्लेटफॉर्म जो अपन ने अभी इंस्टॉल किया, आप देख सकते हैं एंड्रॉइड एपीआई 32 वो जो ऑप्शन आया था, तो ये सेटअप्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे एक एसडीके टूल्स है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ये होगा आपका एंड्रॉइड एसडीके कमांड लाइन टूल्स लेटेस्ट, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो इस पर डाउनलोड पे टैप कर देना है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा अभी। तो यहाँ पे आ गया कन्फर्म चेंज, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई इतना यूजेस रहेगा, इतनी स्पेस रहेगी, ओके कर दो। ये डाउनलोडिंग कमांड लाइन टूल्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नियर अबाउट 210 MB आपकी और एडिशनल स्पेस लेगा, ठीक है, और वो सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कमांड के थ्रू ही, कमांड प्रॉम्प्ट से ही हम वो लाइसेंस जो है एंड्रॉइड लाइसेंसेस जो है वो एग्री करवा सकते हैं, उनको अप्लाई करवा सकते हैं लाइसेंस को हमारे फ्लटर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डन हो चुका है, फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद वापस आना है आपको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर और फिर से हम क्या करते हैं, फ्लटर डॉक्टर एंटर करते हैं। अब ये आपको बताएगा कि अब कौन कौन सी चीज़ मिसिंग है। तो अभी डायरेक्टली देखो एंड्रॉइड लाइसेंसेस चेक करने लग गया है, क्योंकि हमने कमांड लाइन टूल्स जो है वो दे दिए। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सम एंड्रॉइड लाइसेंसेस नॉट एक्सेप्टेड, टू रिजॉल्व दिस रन फ्लटर स्पेस डॉक्टर, और ये वाली लाइन आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आए कंट्रोल वी कर दो, आ गया हमारा ये लाइन, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल था, देखो अब वो कमांड लाइन वाला जो एरर था, क्रॉस बना हुआ रहा था, वो हट चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्लटर स्पेस डॉक्टर स्पेस 2 हाइफन एंड्रॉइड हाइफन लाइसेंसेस और एंटर कर देना है। अब ये कुछ लाइसेंसेस आएंगे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है 5 of 7 एसडीके पैकेज लाइसेंसेस नॉट एक्सेप्टेड, तो ये आपको अपडेट करने होंगे, रिव्यू लाइसेंसेस दैट हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड, तो आपको एक्सेप्ट करना है और वाई पे टैप कर देना है, ठीक है। तो ये आ गए, पूरा लाइसेंस आप पढ़ सकते हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे लाइसेंसेस आ गए। और अब आप सिंपल सा वाई करें और एंटर कर दें, ठीक है। फिर से दूसरा लाइसेंस आ गया, वाई करें एंटर कर दें, ठीक है। फिर एंटर, वाई एंटर, वाई एंटर, तो ऑल एसडीके पैकेज लाइसेंसेस एक्सेप्टेड। तो ये फाइनल स्टेप था। अब सिंपल सा वापस आपको फ्लटर डॉक्टर करना है, सिंपल सा फ्लटर डॉक्टर, और ये आपको फिर से बता देगा कि अब क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। तो अभी सब पे राइट टिक मार्क आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्लटर डॉक्टर किया, फ्लटर सही है, एंड्रॉइड टूल चेन आ गया, क्रोम तो है ही है, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी आ चुका है हमारे पास में, एक VS कोड भी करेंगे अपन आगे। तो VS कोड को भी आप सेटअप कर दोगे तो VS कोड के आगे भी टिक मार्क आ जाएगा, क्योंकि उसके थ्रू भी आप फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ तैयार हो चुका है। अब मैं चलता हूँ सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और एंड्रॉइड स्टूडियो में मैं इस चीज़ को चला के देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन आता है फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। ये प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कैसे फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे पहला प्रोजेक्ट आप अपना क्रिएट करें और सेटअप करें, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्लटर एसडीके का पाथ मांगेगा ये, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने फ्लटर एसडीके का पाथ देना है। तो फ्लटर एसडीके अपन को पता है ये डाउनलोड्स में पड़ा है, ठीक है, आप उसको एक अलग जगह भी दे सकते हैं। तो ये रहा मेरा फ्लटर एसडीके और ये रहा इसका पाथ, तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और आ जाता हूँ वापस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे मैं फ्लटर एसडीके का पाथ दे चुका हूँ, ठीक है। अगर पाथ सही नहीं होगा तो ये ऑप्शन खुद ही दे देगा कि ये पाथ सही नहीं है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो पाथ आपने दिया है फ्लटर का सही नहीं है, तो नेक्स्ट पे आ गया, दैट मीन्स वो पाथ परफेक्ट था। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने जैसे एक हाइफन और दे दिया या आपने बिन का पाथ दे दिया, तो वो नहीं देना आपको। सिंपल सा जो फ्लटर वाला फोल्डर है जो आपके एसडीके में मिलता है, वो पूरा का पूरा एसडीके का पाथ होता है, वो आपको यहाँ सेट करना है। जब हम
कमांड लाइन फ्लटर पे कोई प्रोग्रामिंग करता है, कमांड्स एग्जीक्यूट करता है, तो उस केस में बिन फोल्डर देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जब हमने पाथ सेट किया था एनवायरमेंट वेरिएबल में, वो बिन फोल्डर का था। यहाँ पे आपको पूरा एसडीके का पाथ देना है, ठीक है। और अब यहाँ से आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपनी फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एक नॉर्मल तरीके से भी आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको चला के देख लेते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लटर का एक कमांड होता है फ्लटर क्रिएट, और देखो मैं कहाँ पे हूँ, यूजर जेप्सो, मतलब यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जेप्सो नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ क्रिएट नहीं करना चाहता प्रोजेक्ट, मैं इसको सीधी डेस्कटॉप कर देता हूँ, डेस्कटॉप। तो मैं डेस्कटॉप में आ चुका हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपने फोल्डर ड्राइव में अलग जगह पे भी, जैसे आपने एक अलग ड्राइव बना रखी है प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, प्रोजेक्ट्स की, तो वहाँ उस ड्राइव में जाके एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए फ्लटर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ फ्लटर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है और इसका पाथ जो है वो आप कॉपी कर लो, नहीं तो यहाँ से भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो, सिर्फ कंट्रोल सी करना है। तो ये पाथ को आपको कॉपी कर लेना है और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, और मैं कर देता हूँ CD स्पेस। आप डायरेक्टली फ्लटर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं ये पूरा पाथ देने की बजाय, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे तो है ही है, और आप ये भी दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। हम आ चुके हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मेरे को फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। क्रिएट कैसे करना है, क्या ऑप्शंस होते हैं, वो सब हम सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको एंड्रॉइड स्टूडियो में चला रहा हूँ, और यही सेम चीज़ हम विजुअल कोड में भी चला के देखेंगे, मतलब VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। तो जो एंड्रॉइड से फेमिलियर है, जो जावा से फेमिलियर है, एंड्रॉइड स्टूडियो से फेमिलियर है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो को एज एन आईडी यूज कर सकते हैं, और जो वेब डेवलपमेंट से फेमिलियर है, वेब बैकग्राउंड से है, वेबसाइट बैकग्राउंड से है, तो वो VS कोड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आप उससे फेमिलियर नहीं हो तो आप उससे फेमिलियर हो नहीं सकते, आप इजीली हो सकते हो। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी आप कर सकते हो और VS कोड में भी कर सकते हो। हम दोनों तरीके इंस्टॉल करेंगे, सो दैट आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे उसको आप इंस्टॉल करके अपना फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्लटर क्रिएट, और मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ, जैसे मैंने मेरा प्रोजेक्ट का नाम रखा है क्लासिको, तो मैंने फ्लटर क्रिएट क्लासिको पे एंटर कर देना है। तो ये क्या करेगा, मेरा एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, किसके अंदर, फ्लटर प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट क्लासिको। और यहाँ पे क्या आएगा कि रोट 127 फाइल्स ऑल डन इन ऑर्डर टू रन योर एप्लीकेशन। आप इस तरीके से फ्लटर स्पेस रन कर सकते हैं अगर आपके ADB से, अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्टेड है, या अगर मैक OS में और अगर आपका जो आईफोन है अगर वो कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली आप फ्लटर स्पेस रन करके उसको चला सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमको आईडी की जरूरत कहाँ पड़ती है कि कई सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में कोड को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। आपको उस फाइल में जाना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब उस फाइल को अच्छे से रीड कर पाना, उसका सिंटैक्स को फॉलो कर पाना कि भाई सिंटैक्स में कोई एरर तो नहीं है, देन उसको वहीं से इंस्टॉल कर पाना, डिप्लॉय कर पाना, तो वो सारी चीजें आपको एक आईडी में मिलती है, इसीलिए हम आईडी को यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारा कोड, सारा फंक्शनिंग आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये काम जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये रहा फ्लटर प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्लासिको नाम से हमारा फोल्डर आ चुका है, और ये सारा आपके फ्लटर का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रहता है। अब इसको हमको ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो से कैसे फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसको चलाना है, ये भी हम आगे देखेंगे। हमारा एक पूरा वीडियो होगा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ओपन पे जाना है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, ठीक है। हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट से फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, अब उसको ओपन करना चाहते हैं। तो वो कहाँ पड़ा है, जेप्सो के अंदर ही डेस्कटॉप पे पड़ा होगा। डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे फ्लटर प्रोजेक्ट्स के, और ये देखो फ्लटर प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आ गया आपका क्लासिको। इसको ओके कर दो, ओके करते ही इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो चुका है, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको बाय डिफॉल्ट डार्ट का सपोर्ट मिलता है या फ्लटर का सपोर्ट मिलता है, दैट मीन्स वो प्लगइन इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं मिलता है तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा फ्लटर और डार्ट के प्लगइन्स को सेटअप करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, फाइल के अंदर सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में यहाँ ऑप्शन होता है प्लगइन्स का, ठीक है। प्लगइन पे आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च करना है फ्लटर, तो आप देख पाएंगे कि फ्लटर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर इन केस इंस्टॉल्ड नहीं हो तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्लटर का सेटअप आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और फिर आपको सर्च करना है डार्ट का, डार्ट
तो डार्ट भी आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल्ड है। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों इंस्टॉल्ड आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आपको ये प्रॉम्प्ट आएगा और इन दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो दैट आपका एंड्रॉइड स्टूडियो डार्ट कोड को समझ सके और आपको बता सके कि आप सिंटैक्स में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। और फ्लटर का इंस्टॉलेशन होगा तो आप डायरेक्टली एक फ्लटर प्रोजेक्ट ओपन कर पाएंगे, फ्लटर का सेटअप कर पाएंगे, फ्लटर डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे, सब कुछ आप यहाँ से कर पाएंगे। तो ये दोनों इंस्टॉल्ड आए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो आप इनको मैनुअली प्लगइन से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज के ऊपर। अब एक चीज रह गई है, वो है कि अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पे कोडिंग नहीं करनी है, ठीक है, आपको करनी है वीएस कोड के थ्रू, तो वीएस कोड को कैसे सेटअप करेंगे? तो ये भी हमने देखा था, हमने हमारे डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर ये काम कर रखा है कि हमने वीएस कोड को भी डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। तो अब सिंपल सा हम बाकी सारी चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। सेटिंग्स की भी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो को भी मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। और अब हम आ जाते हैं वीएस कोड के ऊपर और इसको इंस्टॉलेशन, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट कर देता है। तो वही सेम एग्रीमेंट, जो भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो जो एग्रीमेंट आता है नेक्स्ट कर देना है। ये आपसे पाथ पूछेगा कहाँ सेटअप करना है, तो मोस्टली केसेस में अगर आप एसएसडी को यूज़ कर रहे हैं तो एसएसडी जहाँ पड़ी वहीं इसको सेटअप करना, सो दैट आपका जो बूटिंग प्रोसेस है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर का बूट करने का जो टाइम है वो बच जाएगा आपका, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथ चलेगा। और अगर आप कोई दूसरे ड्राइव पे करना चाहते हैं तो दूसरे ड्राइव का भी यहाँ पाथ दे सकते हैं और उस पर आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पर टैप कर देना है और फिर नेम, और फिर ये सारे ऑप्शंस आएंगे। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन अगर आप करना चाहते हैं, देन ऐड ओपन विद कोड इन विंडोज एक्सप्लोरर के, मतलब सिंपल सा आप ओपन विद कोड लिखो और सीधा आपका ये ओपन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐड टू पाथ रिक्वायर शैल रीस्टार्ट, मतलब अगर आपका प्रोग्रामिंग जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट से करना है, ये वही पाथ है, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेगा, तो अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है टिक है उनको टिक रख सकते हो। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने पे ये सारी चीज़ें जो अभी तक आपने सेलेक्ट करी उनका एक ब्रीफ बता दिया इसने, और इंस्टॉल पे टैप कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल होने के बाद में आपका वीएस कोड स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फ्लटर और डार्ट के प्लगइन उसमें भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप फ्लटर प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं एंड उसके अंदर जो डार्ट लैंग्वेज है उसको आपका आईडी समझ जाएगा और आपका जो भी सिंटैक्टिकल एरर होगा वो वहीं पे आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और आपको सिंपल सा फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टिक मार्क कर रखा था लॉन्च वीएस कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीएस कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे प्लगइन्स, इसमें कहते हैं एक्सटेंशंस, ठीक है। तो एक्सटेंशंस बोलो या प्लगइन्स बोलो, दोनों ही एक ही केस है, बट वीएस कोड में उनको एक्सटेंशंस बुलाते हैं। और इस पर टैप करना है और यहाँ पे आप देखो दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो डार्ट कोड इंस्टॉल्ड है और फ्लटर भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर इंस्टॉल नहीं हो, बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे क्योंकि मैंने इसको प्रीवियसली इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए ये प्लगइन्स की जो सेटिंग्स है वो प्री डिफाइंड थी, तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल रहे, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं रहेंगे, तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद में अब हम इसके थ्रू ओपन करते हैं हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट को। हमने पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन किया, अब सेम हम क्या कर रहे हैं, हम वीएस कोड की हेल्प से इस फ्लटर प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के लिए आपको सिंपल सा एक्सप्लोरर में आ जाना है, यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है और कहाँ पड़ा है, डेस्कटॉप के ऊपर फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर क्लासिको, सेलेक्ट फोल्डर। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। वुड यू लाइक टू यूज रिकमेंडेड वीएस कोड सेटिंग्स फॉर डार्ट एंड फ्लटर, तो यस कर देना, ठीक है। ये जो सेटिंग्स होगी आपकी फ्लटर डेवलपमेंट के लिए वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिब फोल्डर के अंदर आपकी वो फाइल होती है main.dart, तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा प्रोग्राम जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो में इस तरीके से ओपन होता है और आपके वीएस कोड में इस तरीके से ओपन होता है। देन यहाँ ओपन होने के बाद में आप यहाँ से रन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एडीबी से कनेक्टेड अगर आपका एंड्रॉइड डिवाइस है और अगर आप मैकबुक पे है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे मैक पे इसको सेटअप करना है, तो इस तरीके से आप फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में हमने दोनों तरीके देखे, यानी कि अगर मेरे को वीएस कोड पे इंस्टॉल करके सेटअप करना है तो कैसे करेंगे, और अगर मेरे को एंड्रॉइड स्टूडियो पे इंस्टॉल करके सेटअप करना है तो कैसे करेंगे। आई होप कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में आपके लैपटॉप या पीसी में भी फ्लटर पूरा कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा और आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर पाएंगे फ्लटर के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और रियली हेल्पफुल लगी तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करें अपने कलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो फ्लटर सीखना चाहते हैं और अपने लैपटॉप या पीसी में उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो में उनको पूरा का पूरा गाइड मिल जाएगा कि किस तरीके से उनको अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर फ्लटर को इंस्टॉल करके सेटअप करना है। और शेयर करने के साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।